नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में राजस्थान की स्थापत्य कला से संबंधित एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है, राव जोधा द्वारा बनाया गया था। तो देखिए, इस किले के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि दुर्ग या किला उसमें क्या अंतर होता है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें एक माइनर अंतर होता है। दुर्ग होता है या एक किला, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्याय है, लेकिन इनमें माइनर सा डिफरेंस है। दुर्ग में क्या है कि जो व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन जो किले होते हैं उनमें मूलभूत आवश्यकताएं में थोड़ी कमी होती है। यानी जितनी दुर्ग में मूलभूत आवश्यकताओं की प्रचुरता होती है उतनी किसमें नहीं होती, किलों में नहीं होती। और किले किस लिए बनाए जाते थे? सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा की दृष्टि से। तो इसलिए हम देखते हैं कि राजस्थान में लगभग जितने भी दुर्ग या किले बने हुए हैं, कहां पर बने हुए हैं? पहाड़ियों पर बने हुए हैं। दुर्ग ऐसे स्थान पर बने हुए हैं जहां पर किसी का आसानी से पहुंचना मुश्किल है, थोड़ा कठिन है। क्योंकि पुराने टाइम में, क्योंकि हम लगातार यही पढ़ रहे हैं कि मध्यकाल में राजस्थान या पूरे भारत पर विदेशियों का आक्रमण रहा था, केवल दक्षिण को छोड़ के, और बाद में दक्षिण पर भी हो गया था। तो जो किले बनाए जाते थे वो कहां पर बनाए जाते थे? पहाड़ियों पर। और पहाड़ियों पर किले बनाने का औचित्य या उद्देश्य यही था कि दुश्मनों से बचा जा सके, ताकि दुश्मन अगर आक्रमण करता है किसी किले पर तो उस पर आसानी से वो नहीं पहुंच सके। तो किले कहां पर बनाए जाते थे? पहाड़ियों पर। और किले सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते हैं ताकि अपनी जनता और राजा खुद को या खुद के लोगों को सुरक्षित कर सके। तो देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग 12 मई 1459 को राव जोधा ने बनवाया इन द सेंस की 14 मई 59 को राव जोधा ने इसकी नींव रखी थी, यानी इसकी शुरुआत करी थी। किसने? राव जोधा ने। और ऐसा कहा जाता है कि इस किले की जो नींव है वो नींव रखी थी करणी माता ने। और जो करणी माता थी वो राव जोधा के पिता राव रणमल की धर्म बहन थी। जोधा के पिता कौन है? रणमल। और रणमल की धर्म बहन कौन है? करणी माता। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आज भी अगर हम कोई नया घर बनाते हैं या कोई भी नई चीज या नई इमारत, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसकी नींव हम अपने घर की बहन बेटियों से रखवाते हैं। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि नींव करणी माता ने रखी है। तो ये हमारी प्राचीन संस्कृति या परंपरा को इंगित करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले की जब नींव रखी गई थी तो राजा राम नाम का व्यक्ति था।
राजाराम मेघवाल, या कहीं कहीं इनका नाम रजिया भी मिलता है। तो राजाराम नामक मेघवाल व्यक्ति ने अपनी बलि दी थी, यानी राजाराम मेघवाल को इस किले में की नींव में जिंदा चुनवा दिया गया था। और इन जोधपुर की ख्यातों में भाटों ने यह भी लिखा है कि जो राजाराम व्यक्ति है या जो रजिया मेघवाल है, उसने अपनी जो बलि है वो स्वेच्छा से दी है। किले के और नाम, एक तो है गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, देखिए राठौड़ों के जितने भी किले हैं या जितने भी राठौड़ों के दुर्ग है जो राठौड़ राजाओं ने बनवाए हैं, उनको क्या कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि। और मयूर ध्वजगढ़, इस किले की जो आकृति है वो मयूर यानी मोर जैसी होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। इसके अलावा जिस पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है वो पहाड़ी है चिड़िया टूंग। तो ऐसी कहानी है कि ये जो चिड़िया टूंग पहाड़ी है, चिड़िया टूंग पहाड़ी पर एक बाबा जी रहते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ। तो जब आवड़ बावड़ की संधि के बाद में जब मंडोर वापस जोधा को दे दिया गया, तो जोधा को लगा कि ये जो मंडोर है वो सुरक्षित नहीं है, हमें नई राजधानी बनानी है। और जो जोधा है वो खोजते खोजते नई राजधानी के लिए चिड़िया टूंग पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जो बाबा है चिड़ियानाथ, इस चिड़ियानाथ बाबा को कहते हैं कि बाबा जी आप यहाँ से कहीं और चले जाइए, हम यहाँ पर अपना नया दुर्ग या महल बनाएंगे। तो बाबा अपना स्थान नहीं छोड़ना चाह रहे थे, तो उन्होंने क्रोधित होकर वहां से चले तो गए, लेकिन वहां पर श्राप दे दिया कि यहाँ पर हमेशा पानी की इस किले में कमी रहेगी। और पुराने टाइम में ये जो श्राप वगैरह है वो लगते भी थे, और आने वाले टाइम में लगभग यहाँ पर कमी ही रही थी पानी की। तो ये इस किले का परिचय है कि 12 मई 1459 को राव जोधा ने इस किले की नींव रखी थी, और इस किले की नींव रखी थी करणी माता ने। और राजाराम मेघवाल नामक व्यक्ति है, उसने अपने स्वेच्छा से बलि दी थी इस किले के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस किले की कोई भी किला है उसकी नींव में अगर हम जिंदा व्यक्ति चुनवाते हैं तो वो किला है वो लंबे समय तक चलता है, यानी जो किला है वो काफी समय तक जीवित रहेगा। इस गढ़ के जो और नाम है वो गढ़ चिंतामणि और मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ इस किले की आकृति मोर जैसी होने के कारण इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। तो ये था इस किले का बेसिक परिचय। अब इस किले का नाम जो मेहरानगढ़ पड़ा है, वो मेहरानगढ़ क्यों पड़ा वो आइए जानते हैं। जो जोधपुर के राठौड़ थे वो खुद को क्या मानते थे? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी राठौड़ मानते थे। और सूर्य का एक पर्यायवाची होता है मिहिर। तो शुरू में इस किले का नाम था मिहिरानगढ़, यानी सूर्यवंशी राठौड़ों का किला मिहिरानगढ़।
लेकिन बाद में बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे अपभ्रंश होकर ये नाम क्या हो गया, मेहरानगढ़। तो कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जोधपुर का किला है उसका नाम मेहरानगढ़ कैसे पड़ा, तो आप सीधा ये बस बता सकते हैं कि जो जोधपुर के राठौड़ है वो कौन है, सूर्यवंशी, और सूर्य का एक पर्यायवाची होता है मिहिर, और शुरू में इस किले का नाम मेहरानगढ़ रखा गया, लेकिन बाद में अपभ्रंश होकर ये नाम मेहरानगढ़ हो गया। और इस किले के चारों ओर जो शहर बसाया वो शहर कौन सा था, जोधपुर या जोधाना। राव जोधा ने बसाया इसलिए जोधाना या जोधपुर। जोधपुर के उपनाम सन सिटी, और क्या है, ब्लू सिटी। ये है जोधपुर के उपनाम, सन सिटी या ब्लू सिटी। और जो इस किले के निर्माण में जिन पत्थरों का प्रयोग हुआ है, इन पत्थरों को कहते हैं छित्र या लाल पत्थर, छित्र या लाल पत्थर। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार हुए रुडयार्ड किपलिंग, तो रुडयार्ड किपलिंग इस किले की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये जो किला है वो मानवों यानी आदमी यानी मनुष्यों द्वारा नहीं बनाया गया है, ये किला या तो देवताओं ने बनाया है या फरिश्तों ने या परियों ने बनवाया है। तो इतिहासकार है रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग इस किले के बारे में कहते हैं ये किला किसके द्वारा बनाया गया है, देवताओं, परियों या फरिश्तों द्वारा ये किला बनवाया गया है। ये कौन कहता है, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग वही है जिन्होंने जंगल बुक लिखी है, और जंगल बुक के कारण इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, प्रथम साहित्य नोबेल पुरस्कार, साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार। और जोधपुर की ख्यातों में जो राव जोधा की कहानी है, उस कहानी से प्रभावित होकर या जोधपुर के किले में राव सियाजी का एक चित्र लगा है जो शेरों से लड़ रहे हैं, या जो शेरों के बीच में पले बड़े हो या शेरों के बीच में रहते हो ना हो, ये रुडयार्ड किपलिंग जोधपुर के किले में जो राव जोधा की तस्वीर है उससे प्रभावित होकर गया हो यहाँ से, और उसने वो जंगल बुक मोगली वाली किताब लिखी हो। तो ये रुडयार्ड किपलिंग के बारे में है। इसके बाद में 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध होता है जोधपुर के शासक राव मालदेव, और उस टाइम अपने दिल्ली और आगरा का शासक था शेरशाह सूरी। तो इस युद्ध के बाद में ये जो किला है वो किसके पास चला जाता है, शेरशाह सूरी के पास। 1544 में गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी
इस किले पर अधिकार कर लेता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग पर सर्वप्रथम किस विदेशी या किस विदेशी राजा का शासन रहा था? तो कौन था? शेरशाह सूरी। 1568 में क्या होता है, अकबर यहाँ पर आक्रमण करता है अपने इस जोधपुर के किले पर। तो जोधपुर का शासक था जो राव चंद्रसेन, वो यहाँ पर भाग जाता है और 1568 के बाद में अकबर यहाँ पर अधिकार कर लेता है। और बाद में 3 साल तक इस किले को खालसा रखा गया था। खालसे का मतलब होता है कि जो किला है या जो जोधपुर है वो डायरेक्ट अकबर यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व खुद करेगा, यानी केंद्र से। उसके बाद में बीकानेर के राय सिंह, तो जोधपुर के अपने किले पर 2 विदेशी राजाओं का शासन रहा था। एक तो शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी के बाद में अकबर यहाँ पर अधिकार कर लेता है और बाद में अकबर बीकानेर के राय सिंह को यहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है अपनी ओर से। तो इस किले में जो प्रमुख तोपें रखी गई है उनका नाम है किलकिला, भवानी, शंभू बाण, गजनी खां, नुसरत और गजक। ये तो यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कोई एक तोप का नाम दे दे और पूछा जाए कि इनमें से या तो कौन सी तोप इस किले में नहीं है या कौन सी है। तो अगर आपको ये 6 की 6 तोपें याद है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो ये है इस किले की प्रमुख तोपें। इस किले की प्रमुख इमारतें एक तो है मोती महल, जल महल, तलहटी महल, एक है श्रृंगार चौकी।
तो मोती महल है, ये बनाया था अभय सिंह ने। अभय सिंह वही है जिसके समय में प्रसिद्ध खेजड़ली की घटना हुई थी और वहां पर विश्नोई संप्रदाय के लोगों ने अपना प्राणों का बलिदान देकर अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में पर्यावरण की रक्षा करके एक लंबे समय तक या हमें अपना एक मैसेज दिया था। तलाटी महल और जल महल ये बनवाया था सूर सिंह ने, और ये सरकार चौकी ये बनाई थी तख्त सिंह ने। और बाद में जो जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होता था वो इस श्रृंगार चौकी महल में होता था। तो राजाओं का राज तिलक, राज तिलक कहां पर होता था? श्रृंगार चौकी में। सॉरी, ये है फूल महल, और ये है मोती महल। फूल महल बनाया था अभय सिंह ने, और मोती महल और तलेटी महल दोनों किसने बनाए थे? सूर सिंह ने। और श्रृंगार चौकी तख्त सिंह ने बनाई थी। तो यहाँ पर जोधपुर के राजाओं का राज तिलक होने लगा था। तो तख्त सिंह है, इसको मेहरानगढ़ का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तख्त सिंह ने। तो पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तख्त सिंह ने। तो इस किले या दुर्ग में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है वो पढ़ते हैं हम। पहला है नागनेची माता का मंदिर। नागनेची माता राठौड़ों की क्या है? कुल देवी है। जितने भी राठौड़ है, चाहे जोधपुर के हो, चाहे बीकानेर के हो, चाहे मेड़ता के हो, तो सभी राठौड़ों की जो कुल देवी है वो कौन सी है? नागनेची माता। और मेहरानगढ़ दुर्ग के नागनेची माता का मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था राव जोधा ने। फिर है चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता है वो है जो जोधपुर के राठौड़ है, उन राठौड़ों की जो इष्ट देवी है कौन है? चामुंडा माता। जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी। इसके बाद में एक है भूरेखा की मजार। और है मामा बांजा की छतरी। एक इधर अपने कीरत सिंह सोडा की छतरी। एक है रानीसर तालाब। एक है पदम तालाब। तो इस किले में जो जल की कमी है या जलापूर्ति को पूरा करने के लिए रानीसर तालाब बनवाया था मालदेव की पत्नी
जसमादे ने। और ये जो पद्म तालाब है वो बनवाया था राव गंगा की पत्नी पद्मा देवी ने। तो ये इस किले के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर और मस्जिद है। इसमें पहला है नागणेची माता का मंदिर है, फिर आता है अपने चामुंडा माता का मंदिर, फिर आती है अपने बुरेखा की मजार, फिर मामा बांजा की छतरी, एक किरत सिंह सोडा है। ये जो किरत सिंह सोडा है ये गिंगोड़े के युद्ध में अपने सामंतों के साथ लड़ता शहीद हुआ था। तो यहाँ पर किरत सिंह सोडा की भी छतरी है। और ये दो इंपॉर्टेंट तालाब है, एक तो रानीसर तालाब है, एक पद्म तालाब है, जो महादेव और गंगा की पत्नियों ने बनवाए थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी थी मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको चीज़ें पसंद आई है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।